अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है? डिकम्पोजिशन और डिवीजन ऑफ फोर्सेस इनटू इट्स कंपोनेंट। एक फोर्स है, ठीक है, अब उसके कंपोनेंट्स में हम उसको कैसे डिवाइड करेंगे, उसके दो कंपोनेंट्स में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। या डेफिनेशन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की ये भी होती है, अभी आपको समझ नहीं आएगी, जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। किसी भी फोर्स को, ठीक है, आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हो तो उसको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसको डिस्कस करते हैं वन के पॉइंट्स को। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है? द स्प्लिटिंग पार्ट ऑफ फोर्स। देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस को क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है? जो स्प्लिटिंग पार्ट ऑफ फोर्स है। ठीक है, आपके पास जो है, जो आपने स्प्लिट कर दिए दो कंपोनेंट फोर्स के, एक जो पार्ट है, ठीक है, या दूसरा पार्ट है, आप उसको क्या कहोगे? दे आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जो ये देखें यहाँ पे Fx और Fy जो है, आप एक फोर्स को दो कंपोनेंट में कन्वर्ट करोगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे Fx और Fy में, इनको क्या कहते हैं? दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, और या हम इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, और इनका दूसरा नाम क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब डिटर्मिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स हम कैसे करते हैं? ठीक है, अब लेट सपोज आपके पास ये देखें, यहाँ पे आपके पास एक फोर्स F है जो कि क्या शो कर रही है? विथ OA। ठीक है, लाइन OA, ये O है, ये A है, ये आपकी फोर्स F को शो कर रहा है। ठीक है, और एक्स एक्सिस के साथ ये क्या बना रहा है? एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास है O1, वो क्या शो कर रहा है? इट इज़ अ वेक्टर। ये आपके पास जो एरो हेड है, ये वेक्टर शो कर रहा है, तो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हमने फोर्स को रिजॉल्व करना है इसके एक्स एक्सिस में। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम ये करेंगे कि हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, एक साया ड्रॉ करेंगे फ्रॉम फोर्स जो है वो एक्स एक्सिस पे। यहाँ से आपने एक ये प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिया, ये जो AB आपको शो हो रहा है, या BA जो शो हो रहा है। ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर। आप ये BA जो है, जो प्रोजेक्शन है, इसका परपेंडिकुलर बना लोगे A के साथ, फ्रॉम A ऑन एक्स एक्सिस एज AB, और एक्स एक्सिस पे ये क्या A के साथ एक्ट कर रहा है? एज AB। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल आपके पास दो फोर्सेस बन रही हैं, एक OB Fx फोर्स है, और आपके पास जो BA है, ये फोर्स Fy। दो फोर्सेस जो है आपने प्रोजेक्शन लगाने से स्प्लिट हुई हैं आपके पास। ठीक है, एक आपके पास Fx फोर्स OB है, और Fy फोर्स आपके पास क्या है? दैट इज़ BA। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल आपके पास जो हेड टू टेल रूल क्या होता है? रिजल्टेंट OA आपके पास, विच इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ Fx एंड Fy, विच इज़ इक्वल्स टू OB प्लस BA। ये देखें, OA जो कि आपके पास क्या है? रिजल्टेंट है, इट इज़ सम ऑफ OB एंड BA, दीज टू फोर्सेस, इन दोनों का सम आपके पास रिजल्टेंट क्या है? जो है आपके पास फोर्स OA है। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। नाउ एंगल बिटवीन BA एंड OA एंड OB इज़ 90 डिग्री। ये देखें, BA और OB के दरमियान जो एंगल है वो यहाँ पे आपके पास क्या है? 90 डिग्री है। तो इसे आप कहेंगे कि ये दोनों जो हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं OA के। ठीक है, क्योंकि देखें, फिर से बता रही हूँ ये बात, देखें OB और BA एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि ये दोनों जो हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं आपके पास फोर्स F के। ठीक है, OA के फोर्स F के, Fy और Fx जो हैं ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। जी बेटा, अब ये देखें कि आपके पास हॉरिजेंटल और एक्स कंपोनेंट क्या है? देखें, अब आपके पास कंपोनेंट OB जो है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? Fx फोर्स को। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सिंपली, जो एक्स एक्सिस के जो अलॉन्ग कंपोनेंट है उसे हम एक्स कंपोनेंट कहते हैं या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं,
और जो वाई एक्सिस के अलोंग है, जैसे ये एफ वाई है, ठीक है, बी ए जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है जो है वो वाई एक्सिस को, ठीक है। इसे आप वर्टिकल कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। दो कंपोनेंट्स है आपके पास, एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट को आप हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी कहते हो और वाई कंपोनेंट को आप वर्टिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। अब देखें यहाँ पे आप देखो ओ बी जो है ये कौन सी फोर्स है इस लाइन पे, एफ एक्स। बी ए जो है वो कौन सी फोर्स है, एफ वाई। एंड ओ ए जो है वो क्या है, एफ है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 जो आपने निकाली थी रिजल्टेंट वाली, उसमें आप लिख सकते हो कि दिस फोर्स, ठीक है, वो आपके पास क्या था, ओ ए। एफ इक्वल्स टू आपके पास क्या था, ओ बी। ओ बी आपका एफ एक्स है, प्लस बी ए था आपके पास, दैट इज़ इक्वल्स टू एफ वाई। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ 1 जो है ये हेड टू टेल रूल से आप एफ इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये कल आपके साथ जो है सारी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमने डिस्कस की थी, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है एफ एक्स और एफ वाई का, ठीक है, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। अब आप ये फिगर देखते हो, इसमें आपके पास ये क्या है, दिस वन इज़ योर बेस, दिस वन इज़ योर परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है तो उसके क्रॉस क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है। एंड दिस वन इज़ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब क्या होता है, कॉस थीटा आपके पास क्या है, ठीक है। अब अगर आपने एफ एक्स निकालना है तो एफ एक्स के लिए आप क्या करेंगे, कॉस थीटा लगाएंगे। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस यहाँ पे क्या है, ओ बी है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए है। तो आपके पास क्या है, अब हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ओ बी इक्वल्स टू एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स लिख लेंगे। और ओ ए किसके इक्वल है, यहाँ से देख लो, ओ ए इक्वल से एफ फोर्स के। और सिंपली आप यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो फोर्स है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या बन जाएगा आपके पास, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। ये आपके पास एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब सेम एज आपने क्या करना है, एफ वाई की वैल्यू निकालनी है। एफ वाई में आपके पास क्या है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बी ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, ओ ए है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा बी ए किसके इक्वल है, एफ वाई के, शो हो रहा है फिगर में, ये देखिए। और आपके पास जो है ओ ए किसके इक्वल है, दिस फोर्स एफ के, आप यहाँ पे पुट करोगे और ये वाला एफ आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एफ वाई इक्वल्स टू एफ डॉट साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी एफ वाई की। यहाँ से आपने दो वैल्यूज़ निकाल ली थ्रू दीज कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है। आपने एफ एक्स की वैल्यू निकाल ली एंड एफ वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्चुअल वेक्टर आप निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम आपको क्या कहता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, ओ ए है, ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस यहाँ पे क्या है, ओ बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, बी ए का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए इक्वल्स टू एफ है आपके पास, ठीक है। बेस क्या है आपके पास, ओ बी विच इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स। और आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, बी है विच इज़ इक्वल्स टू एफ वाई। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी जगह एफ स्क्वायर लिख लेंगे, इसकी जगह एफ एक्स स्क्वायर, इसकी जगह एफ वाई स्क्वायर। और इसका आप क्या करेंगे, जब आपने स्क्वायर हटाना होगा तो दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं, तो ये अंडर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आपके पास एफ आ गया विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है मैग्नीट्यूड है फोर्स का, वो अगर आपको कहा जाए कि फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालें तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्चुअल फोर्स। एक्चुअल फोर्स की डायरेक्शन आपने निकालनी हो तो वो थीटा से हम निकालते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे हम, टेंजेंट थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। टेंजेंट थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, बी ए है, बेस क्या है, ओ बी है आपके पास, ठीक है। तो आप लिख सकते हो टेंजेंट थीटा आपके पास बी ए क्या है, एफ वाई, और ओ बी क्या है आपके पास, एफ एक्स है, ठीक है। यहाँ पे पुट करें आप बी ए बाय ओ बी ए क्या था आपके पास, एफ वाई है, ओ बी क्या है आपके पास, बेस है विच इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स,
अब आपके पास, आपको अगर नहीं पता तो ये मैं बता देती हूँ, अगर आप ये टेंजेंट सिर्फ टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी हो, एंगल आपने निकालना है ये वाला, कि आपने ये फाइंड करना है कि एंगल कितना है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो जब आप टेंजेंट को यहाँ पे लेके जाते हैं तो वो टेंजेंट इन्वर्स बन जाता है, ठीक है। आप उसको लिखते हो, इसको बोलते हैं टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप डायरेक्शन निकाल लेते हो, ठीक है, फोर्स एफ की, ठीक है। अब आपके पास जो इसकी वैल्यू आप निकालते हो, ठीक है, या तो आप एंगल जो है इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स होते हैं, या आप कैलकुलेटर की मदद से ये थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। होप सो बेटा, वेरी इजी टॉपिक, होप सो आपको सही से समझ आ गया हो। थैंक यू।